बच्चे जब आप और हमारे समय में क्या था कि बच्चे घर से जब स्कूल के लिए निकलते थे तो बाकायदा अपने गार्जियनों के पैर छू के निकलते थे, लेकिन आज के समय में ये कल्चर चेंज हो गया, हाय बाय सी यू वाला हो गया है। मैडम यहाँ पे कुछ संदेश आप देंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और हमेशा की तरह आज भी एक स्पेशल चीफ गेस्ट आए हुए हैं हमारे इंटरव्यू में। और आखिरकार एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का जो रोल होता है सिर्फ एक अध्यापिका और टीचर का नहीं हो सकता, वहाँ पे उनके माता पिता का भी रोल होता है कि आखिरकार अपने बच्चे को कैसे एक नई दिशा, एक अच्छी राह पे चलाएं। तो हमारे साथ में मैडम बैठी हुई है। मैडम, पहली बात तो आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है अय्यर राजेश्री श्रीराम। हमारा 25 ईयर से एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हुआ है जी। हम एज ए टीचर हमने 22 ईयर सर्व किए हैं। अभी आई एम इन द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। बट हमें लगता है कि टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए। हम भी एक पेरेंट भी है, टीचर भी है, तो हमें लगता है हमें ऐसे पेरेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करना है बच्चों को समझने में, समझाने में और उनके ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। तो मैडम, कभी कभार जैसे कि आपने बोला कि आप भी पेरेंट्स हैं, तो कभी कभार ऐसा पेरेंट्स के नाते और आप एक अच्छे ओहदे पे हैं अध्यापिका में, तो मतलब इसमें कभी आपको दिक्कत तो नहीं आती है इन दोनों के बीच में? नहीं, एक्चुअली हमें बहुत मदद हुई है ऐसे बच्चों को भी समझने के लिए और बच्चों के लिए जो अच्छे लेके आने के लिए। स्कूल की तरफ से भी मुझे अच्छा लगा कि बच्चों का भी मेरा ओपिनियन होता है। अभी मेरे बच्चे खुद मुझे देते हैं कि मम्मा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उससे हमें बहुत ज्यादा मदद होती है दोनों साइड समझने के लिए। बच्चों की तरफ से भी हमें समझना जरूरी है और एज ए टीचर, एज ए आप एडमिनिस्ट्रेशन, आपको समझना बच्चों को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे हम लोग के जैसे तो है नहीं कि जो बोला जाता है वो सुन लेंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे एवेन्यूज है, आपके पास उनके पास नेट है, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि वो हम सिर्फ टीचर खाली क्लास में पढ़ाने से नहीं होता। उनको लगना चाहिए कि टीचर सचमुच उनके लिए है, इसी के लिए तभी वो अपने आप से वर्क करेंगे। तो मैडम, जैसे कि एक अभिभावक होता है, मेरे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो आप क्या मेरे को कुछ नंबर वाइज कुछ टिप्स दे सकती हैं ऐसा, मतलब एक अध्यापिका के तौर पे, मतलब कि मैं अपने बच्चों को कैसे? जी। सबसे जरूरी है हमको बच्चों को समझना, हमें उनको समझना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, और हम लोग को लगता है कि बचपन में बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर ले वही बहुत बड़ी बात है। हम तो बोलते हैं जब बचपन में बच्चों को सब देना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में भी डाल दीजिए, आप उनको म्यूजिक में भी डाल दीजिए, आप ड्राइंग में भी सब में डाल दीजिए, खेल कूद में डालने से इससे क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा उनको लगता है कि हमें जब ये सब कुछ करना है और पढ़ाई जल्दी कर लेंगे। नहीं तो कुछ पेरेंट्स का कंप्लेंट होता है कि एक बच्चा लिखता ही नहीं है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बट उसके पास इतने ज्यादा चीज आप उनको दे दोगे तो उन्हें लगता है कि हम जैसे जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करें और फिर हम जाके हमारा गेम्स खेलने जाए, हम म्यूजिक करने जाए, गिटार करने जाए। तो इसके लिए हमें लगता है कि बचपन में 5 साल से बच्चों को हर चीज, बच्चों को एक्सपोजर डालना चाहिए कि वो खेले कूदे, म्यूजिक में जाए, डांस भी सीख ले। हम लोग को लगता है छोटा बच्चा क्या कर सकता है, हम तो बोलते हैं छोटा बच्चा ये होता है कि मिट्टी होती है, वो मिट्टी को जैसा हम उनको पॉट में शेप कर सकते हैं, उसी तरह हम जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। जब बच्चा हम बड़ा हो जाता है उसके बाद हम उनको कुछ और देना तभी वो कुछ नहीं कर पाता है। मैडम, कभी कभार ये भी ऐसा भी होता है कि मतलब गार्जियन में अगर पिता चाहता है कि हम अपने बच्चे को ये करा दें हार्ड वर्किंग, तो पिता जानता है कि ऐसा रोड में चलने पे मतलब हम कितना हार्ड वर्क से पैसा ला रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि हम बच्चों को जितना हार्ड वर्किंग सिखा सके सिखा दें। लेकिन उनकी माओ की तरफ से कभी कभार तो ये होता है कि हमारा बच्चा बड़ा छोटा है, ये अभी इतना लोड डाल रहे हैं, तो मतलब उन माओ के लिए भी कुछ आप संदेश? तो हमने यही बोला कि हम एज ए मदर हमने हमारे बच्चों को सब टाइकेंडो भी ट्रेनिंग दिया है, म्यूजिक मेरे बच्चे ने म्यूजिक में 6 इयर्स करा हुआ है, डांस में 3 इयर्स का करा हुआ है, तबला 6 साल करा हुआ है, चेस प्लेयर है, SGFI खेलने गया हुआ है। ये सब बच्चा छोटा में ही कर सकता है, बड़े होने के बाद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तभी तो एक पॉट बन चुका है, अभी उसमें आप उसको शेप नहीं दे सकते हो। अभी आप जो बचपन में जितना कर सकते हो, और हम लोग को सॉफ्ट कॉर्नर
ठीक है, वी आर एज ए मदर सॉफ्ट कॉर्नर होनी चाहिए, बट हम लोग के पास इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को हम पैम्पर करें और उनको उनके फ्यूचर को हम बंद करें, क्योंकि आज के दौर में बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि बिल्कुल पढ़ाई से नहीं काम चलती है। बिल्कुल। तो मैडम, क्या पढ़ाई के साथ में क्या खान पान का भी कुछ विशेष ऐसे तौर पर रखना चाहिए बच्चों के लिए? हाँ, बहुत जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि बच्चों को ये बचपन में ही हम लोग को, आजकल क्या होता है कि हम लोग उनको अगर रोक दिया तो लेस ले दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने जो बचपन में हम लोग ने खाए पिए, जैसे एक सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट का जरूरी है, बाय डिफॉल्ट हम लोग को ये खा के जाना ही है करके हम लोग उनको जब फोर्स नहीं करेंगे वो लोग सीखेंगे नहीं। अभी तो बच्चा है, उनको कुछ पता नहीं होता है। इट इज हम लोग की मोरल ड्यूटी बनती है उनको जो सही और गलत में फर्क दिखाने, और एक बार हमको उनके अंदर हमने बिठा दिया कि ये सही है, उसके बाद हम गारंटी के साथ कहेंगे जब बड़े हो जाएंगे तभी भी वो वही करेंगे जो आपने चाहा है। भले आप कितने भी कौन से भी फ्रेंड सर्कल में चला जाए, बट वही करेगा जो आप चाह रहे हैं। अच्छा मैडम, एक चीज और जैसे मन में बात आई है, क्या कभी भी पढ़ाई के साथ में हमें भक्ति के भाव को भी जोड़ना चाहिए? वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन पढ़ाई के साथ में क्या भक्ति जो होती है हमारी, क्या वो भी अहम रोल निभाती है? भक्ति तो बहुत मतलब एक मतलब हम ये बोलते हैं बच्चों को ताकत देती है। हम ये नहीं बोलते कि वो लोग बैठ के 4 घंटे ग्रंथ पढ़े या नहीं, बट जो हम लोग संस्कार देते हैं, जैसे रोज हम लोग ने कुछ नहीं तो हम लोग ने दिया लगाया तो बच्चों को बोला एटलीस्ट नमस्ते करिए। एटलीस्ट ये बचपन से हम लोग आदर डालते जाएंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं बच्चे कभी गलत रास्ते में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग का हम एक तरफ से जितना टाइम हम लोग देंगे वो एक तरफ से इन्वेस्टमेंट है, और भक्ति में भगवान की श्रद्धा होगे तो गलत राह में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी हमेशा एक सोच होती है कि ये हम करेंगे तो ये गलत है। उनको ये आस्था होती है भगवान के प्रति, तो कभी गलत राह में जाएंगे ही नहीं। मैडम एक चीज और है, आप उन पेरेंट्स को जरूर एक संदेश दीजिए। हमने ज्यादातर ये देखा है कि बच्चे जब आप और हमारे समय में क्या था कि बच्चे घर से जब स्कूल के लिए निकलते थे तो बाकायदा अपने गार्जियनों के पैर छू के निकलते थे, लेकिन आज के समय में ये कल्चर चेंज हो गया, हाय बाय सी यू वाला हो गया है। मैडम यहाँ पे कुछ संदेश आप देंगे? हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, हम अपना नींव पे हमेशा जुड़ाव रहना चाहिए। आपने देखा है जैसा कोविड में, हाँ कोविड में जैसा हुआ था, कोविड में हमारा देश ही हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब एक इंस्पिरेशन था, जो जिसके कारण हम लोग इतने लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोग इससे उबर पाए वो, क्योंकि हम लोग की आस्था, हम लोग की खान पान, हम लोग की रहन सहन, इसके कारण ही हम लोग इस बड़ी इससे जो प्रॉब्लम आई थी उससे हम लोग उबर पाए हैं। तो ये सो हम लोग के जो बुजुर्गों ने या जो हम लोग ने आस्था दी है उसी के कारण हुआ है। बस मैडम यही बात थी। मैडम मेरा कहने मतलब ये था कि जैसे कुछ लोग आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हो चौराहे तक, बस आ रही है उसमें बाय हो गया, या गार्जियनों के पैर छूने चाहिए नहीं छूने चाहिए? छूना जरूर चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना माता पिता गुरु दैवम, और हम लोग का जो पैर आप देखोगे कोई भी भगवान के भी पूजा करते हैं तो पैर छूते हैं, और तो हम लोग को जो जननी है जो हम लोग इस दुनिया में ले आए हैं तो उनका तो हमेशा हम लोग का सर आंखों पे होना चाहिए, तो इससे हम लोग का पूरे दिन अच्छा जाता है। तो हमने अपने घर पे भी ये है कि हमारे बच्चे दोनों है ना जाने के पहले दादी जो भी घर पे बुजुर्ग है उनके पैर छूके जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब कि मैडम जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, ऐसा एक गार्जियन के नाते भी, ऐसा टीचर्स के नाते भी। यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश है कि आप अपने घर से अगर निकलते हो तो बाकायदा बच्चे माँ और पिता के या कोई भी बड़ा हो घर में उनके पैर छू के बाकायदा निकले, और पढ़ाई के साथ। और कभी भी ये मत सोचें कि हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया। दोस्तों अगर आप शुरुआती दौर से अगर हार्ड वर्क करना सीखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां आएंगी तो आप उसका सामना कर सकते हैं। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने स्पेशल इंटरव्यू दिया मेरे चैनल को। थैंक यू मैडम।